हे गाइस ऑल एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, हमने कल कुछ ट्रिक्स फॉलो करने के लिए बात की थी। जब आप एडवांस एक्सेल में वर्क करेंगे तो वो आप ट्रिक्स यानी उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे ही करेंगे। आज हम वी लुकअप फार्मूले के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आराम से समझ में आ जाए। आपको 3 से 4 ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत होगी, जब जाके आपको समझ में आएगा। पहली बात तो ये है कि वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप है वर्टिकल लुकअप। लुकअप मतलब किसी चीज़ की वैल्यू को देखना। लुकअप माने देखना। तो वी यानी वर्टिकल, तो वर्टिकली लुकअप यानी कॉलम की बेस पर जो है वो वैल्यू को ढूंढना, लगा फिक्स वैल्यू को ढूंढना। तो वर्टिकली लेफ्ट टू राइट जब बात होती है हॉरिजेंटली, जिसमें कि अलग अलग कॉलम में लगता है एक ही रो में, वो कहलाता है एच लुकअप। ये वर्टिकल यानी अप से डाउन तक, टॉप टू बॉटम लगेगा तो ये कॉलम वर्टिकली लगेगा। ये टॉप टू बॉटम है तो हर वही कॉलम में लगेगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे E5 में है तो E5 E6 मतलब ई ही कॉलम रहेगा। समझ रहे हैं, बस अप टू डाउन लग रहा है। जब लेफ्ट टू राइट लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं तो वो रो में लगता है, उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वो एच लुकअप होता है। एच लुकअप को बाद में समझेंगे। तो वी लुकअप की बात ये रही। पहली बात तो मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई है कि आपको टेबल का जब आपको टेबल क्रिएट करनी है एक्सेल में, जो भी आपने डेटा बनाया है उसको आप क्या करेंगे, करंट रीजन जहां आप हैं जिस भी कॉलम पे, कंट्रोल शिफ्ट 8 से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी टेबल करेंगे, ओके कर देंगे ताकि आपका डेटा बिल्कुल फिक्स रहे। ठीक है, ये तो एक अलग ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई। अब वी लुकअप की बात हो रही है। तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू होती है, उसके बाद आपका शीट या आपका टेबल एरे होता है, फिर उसके बाद आपको कौन से चीज़ की लुकअप वैल्यू देखनी है वो होता है, फिर अप्रोक्सीमेट है या फिक्स है वो होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखिए, कभी कभी होता क्या है, जब एम्प्लॉयज़ की या स्टूडेंट्स की बात होती है तो सेम नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जिनकी डिटेल्स होती हैं, हालांकि अलग अलग होगी लेकिन नाम सेम होंगी। वहाँ पर जब काम नहीं करेगा, फिर कौन नहीं काम करेगा, वी लुकअप काम नहीं करेगा। उनके लिए क्या करना होगा, लुकअप वैल्यू में पहला जो कॉलम देंगे वो आप हमेशा स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर या एम्प्लॉयज़ आईडी देंगे लुकअप वैल्यू में। लेकिन बाकी जब आइटम्स की बात है और आइटम नेम्स मतलब आइटम्स की बात है, नेम है, प्राइस है, तो हर आइटम यूनिक है, हर आइटम का प्राइस यूनिक है, तो वहाँ पर आपको आईडी या रोल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहाँ पड़ती है, ये एम्प्लॉयज़ के या स्टूडेंट्स के केस में पड़ती है। स्टूडेंट का रोल नंबर या आईडी, एम्प्लॉयज़ आईडी या स्टूडेंट का रोल नंबर, आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, चलो छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए आपने बनाया है आइटम नेम, एक कॉलम बनाया है, आइटम प्राइस बनाया है। ठीक है, आइटम नेम, आइटम प्राइस, ये प्राइस बोल लो सिर्फ। तो आइटम नेम, आइटम प्राइस हो गया, उसके नीचे आपने नेम के नीचे आइटम्स नेम आ गए बहुत सारे, प्राइस के नीचे मान लो 50,000, 60,000, 75,000 और 90,000 और 1 लाख। ये 5 अपना आइटम प्राइस बना लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे कि हाँ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि ये जो पहले जो आपका सिलेक्शन है आइटम नेम और आइटम प्राइस का, ये आप पहले इस रो पर आओ और शिफ्ट दबा के आप एक बार राइट एरो कर दो तो आइटम नेम और आइटम प्राइस फिक्स हो जाएगा। आप दूसरी शीट में आ जाओ शिफ्ट F11 करके, और जहाँ आपका दिल चाहता है वहाँ पर आप इसको मान लो ई कॉलम ले लो। ई कॉलम में एक कोई चीज़ जनरेट कर लो, जैसे कि लिख लो न्यू MRP, जनरेट कर लिया, लिख लिया मतलब न्यू MRP, और E2 में लगाओ फॉर्मूला। ठीक है, तो वो आपको पता रहेगा ना, इसलिए ख्याल रहेगा। इसलिए तो E2 में आप क्या करो कि पहले तो वो पेस्ट करो ए और बी कॉलम में, जो अपने आइटम A1 और B1 में आइटम नेम और आइटम प्राइस आपने जो है क्या किए थे, वो आपने सिलेक्ट करके लाए थे। ठीक है ना, याद रखना। अब क्या होता है, अब आप ये करो नीट के जो जो भी आपको बाकी चाहिए,
جیسے کہ آئٹم نیم، جو آئٹم نیم چاہیے، پرائس چاہیے، ایسے ہی جاؤ A2 یا B2 جو دوسری شیٹ ہے پہلی والی، اور پھر A3 B3 ایسے ہی سلیکٹ کر کے لاؤ، شفٹ کے ساتھ ایک بار رائٹ ایرو کرو اور جلا کے دو جو پیسٹ کر دو. ٹھیک ہے، میں آپ کی سہولت کے لیے بتا رہی ہوں، ورنہ تو اور بھی طریقے ہیں. ٹھیک ہے، پیسٹ کر دیا. اب پیسٹ کرنے کے بعد آپ کیا کرو گے، یہاں پر E2 میں ہمیں لکھنا ہے ایکول وی لک اپ، ایکول کا نشان، وی کیپیٹل وی، لک اپ LOOKUP، لیفٹ پیرنٹ کھولیں گے مطلب اور شپ 9. پھر یہاں پہ مان لو ہم لے لیتے ہیں لک اپ ویلیو، ہم دیکھنا ہے جس سے اسٹارٹ کریں گے. تو یہاں پر A2 لے لیں گے. A2 لینے کے بعد ہم کیا کریں گے، A2 پھر کوما، اس کو سیپریٹ کریں گے. پھر ہم کوٹ لے لیں گے، کوٹ میں لکھیں گے شیٹ 1، پھر شیٹ 1 کر کے کوٹ کلوز کریں گے، ایکسپلینیشن مارک بھی کر دو. ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن مارک کر دیا. اور اب جو ہے ایکسپلینیشن مارک کرنے کے بعد کوما کرو. کوما کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ لکھ دو، جیسے کہ مان لو مجھے B4 کی ویلیو چاہیے. ٹھیک ہے، تو B4 لکھ دو، کوما کر دو B4 کرنے کے بعد، کوما کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ فکس کے لیے، فکس ویلیو کے لیے 0 اور اپروکسیمیٹ کے لیے 1، تو 1 لکھو. پھر 1 لکھنے کے بعد پھر آپ رائٹ پیرنٹ کر دو. سوری، شور کے دیر اب دھیان مت دینا، رائٹ پیرنٹ کر دو اور کنٹرول کو دبا کے انٹر کرو. یہ تھوڑا ٹف ہو سکتا ہے، میں مانتی ہوں. تو آپ کو کرنا کیا ہے، ایک بار اور سمجھ لو. جیسے کہ ایکول وی لک اپ کیا، پھر کوئی لک اپ ویلیو دے دیا، پھر کوما کیا، پھر میں نے ٹیبل ایرے، یہ شیٹ کا نام دیں گے کوٹ میں، تو ٹیبل ایرے دو، یا تو A2 کولن اور لاسٹ والا مان لو ہے B6، تو A2 کولن B6 ایسے کر کے دو. نہیں تو شیٹ 1 تو دے دیا میں نے، دوسری شیٹ میں نکالا ہے شیٹ 1. پھر وہاں پہ کوڈ کلوز کر کے ایکسپلینیشن مارک کر دو. اور میں تو کہوں گی کہ F4 کر دو، کی بورڈ سے F4 پریس کر دو. پھر اس کے بعد آپ کو کیا سرچ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے B4 لکھنے کو بولا، B4 لکھو، کوما کر دیا. ٹھیک ہے، کوما کرنے کے بعد پھر آپ اپروکسیمیٹ ویلیو چاہیے تو 1 اور فکس چاہیے تو 0، اور پھر آپ جو ہے پھر رائٹ پیرنٹ کرو، کنٹرول کو دبا کے انٹر کرو. یہ آپ تھوڑا تھوڑا پریکٹس کرنے کی کوشش کرو، غصہ بھی آئے گا، تھوڑا جھنجھلاہٹ بھی ہوگا، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے. میں آپ کو 2-3 بار ایسے کیسز ایکسرسائز کروا کے بتاؤں گی، تو آپ کو ضرور جلدی سمجھ میں آ جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ.